Exercise 1.3, the word problems, real with the use of real numbers. On his last bank statement, Qasim had a balance of Rs, ये उसके पास एक अमाउंट है 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for Rs 45,790 rupees and another for, उसके पास ये उसने चेक लिख दिया. आपके पास कितना है ये चेक? 11,200, 11,000. 112,921. Yes. And what is his current balance? उसके पास पहला बैलेंस इतना है, ठीक है. चेकिंग उसका पड़ा हुआ है, एक बैंक स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है. उसने एक चेक लिखा, वो इतने का था, और एक अनदर उसने चेक लिखा, वो इतने का था. अब आपने बताना है कि उसका करंट बैलेंस कितना है. सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले उसने जितना चेक बनाया है उन दोनों को ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो उसका करंट बैलेंस आपके पास आ जाएगा. अब ये वाले क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, ये वही जो छोटे बच्चे करते होते हैं, एक्सेल प्लस माइनस वाले होते हैं ना, आते हैं जो छोटे बच्चों के आते हैं ग्रेड 6, 7, 8 के इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं प्लस माइनस के. इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा. चलें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. एक्सरसाइज 1.3. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखते हैं. ओके, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. अब अपना पेज सेट कर लें. पहले इसको समझ लें, फिर आप लिख लीजिएगा. इसका है टोटल बैलेंस कितना है इसका? 175,000. 1,75,000. ये रहा इसका टोटल बैलेंस, ठीक है. अमाउंट विदड्रॉन बाय द चेक में से उसकी कितनी अमाउंट उसने विदड्रॉ? 16,289. नीना, आपने मुझे करंट बैलेंस निकाल के दे दिया ना. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. इसमें ये पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप जो है वो वही हाईलाइट किए जाते हैं, ठीक है. अब उसने 2 चेक लिखे ना, उन दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि वही दोनों तो अब हम बारी बारी तो कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे. तो उन्हीं दोनों चेक को हम ऐड कर दें, क्योंकि उसने दोनों चेक तो अपने अकाउंट से निकाल कर देने हैं किसी ना किसी को, या ट्रांसैक्शन करनी है उसने. तो वो दोनों चेक जो अमाउंट है हम उसको ऐड कर देंगे. अमाउंट विदड्रॉन बाय चेक, अमाउंट विदड्रॉन बाय चेक. 2 अमाउंट्स हैं, कौन कौन सी? 45,790 प्लस 1,1,292. अब इन दोनों को ऐड करें. ये हो जाएंगे, ये 45,790, ये 1,12,921 है. इन दोनों को ऐड करके मुझे आंसर दे दें. सही है. 1 सेकंड. 4570. 79 plus 112 158,711. 1,58,711. ये इसने इतना अमाउंट अपने करंट बैलेंस में से रिमूव करना है, डिडक्ट करना है. तो अब हमने इसको अपने टोटल बैलेंस में से क्या कर देना है? माइनस करंट. सब 16,289. ठीक है, करंट बैलेंस में से हम इसको माइनस कर देंगे. तो इसके पास रह जाएगा 16,289. ये इसका करंट बैलेंस, इसका ये आंसर आ गया. ठीक है, समझ आ गई जी? ठीक है. एनी क्वेश्चन? ये क्लास के बाद मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी. अभी आप साथ साथ समझते जाएं, ठीक है? ओके. ओके.
अब ये समझ आए कि किस तरीके से कोशिश करनी है इनको सॉल्व करने की, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आप रीड करके दिखाएं मोहम्मद। Last week, Wajid drove 283.4 kilometers on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. In his is his answer reasonable? Explain. बिल्कुल। तो अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है कि लास्ट वीक वजीद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 6.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इतना उसने ड्राइव किया और इतने पेट्रोल पे उसने ये सफ़र तय किया। ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर लीटर, मतलब उसकी ये जो उसने कहा कि ये उसकी एक एवरेज, उसने एक एस्टिमेशन दी कि उसने एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर की उसने बता दी, एक एवरेज स्टेटमेंट थी। इज़ दिस आंसर इज़ रीज़नेबल? एक्सप्लेन। अगर हम एस्टिमेट करें कि मजीद का जो एस्टिमेटेड एवरेज उसने दी है कि मेरे पास मैंने जो जितना ट्रैवल किया है और जितना मेरा लीटर लगा दैट इज़ अबाउट 1.75 किलोमीटर बाय लीटर, ठीक है। उसने डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया, पेट्रोल इतना लगाया, तो अब इन दोनों को हमें ऐड करके ये उसने एस्टिमेशन दी है, उसने एवरेज हमें खुद दे दी है। उसने कहा कि मैंने इतना रास्ता तय किया और इतने पेट्रोल में तय किया, तो हमें इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करके वो एवरेज लेकर आया है, प्लस माइनस करके एवरेज लेकर आया, मल्टीप्लाई करके एवरेज लेकर आया, या डिवाइड करके एवरेज लेकर आया। दो चीज़ें हैं ना, तो क्या करना होगा इसके अंदर? डिवाइड करके। और वो कैसे समझ आया आपको? क्योंकि एवरेज आपकी डिवीजन से ही निकलती है। एक्चुअल एवरेज आपकी कैसे निकलती है? डिवीजन से निकलती है। अब चलें इसको भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे कि माजिद एस्टिमेटेड एवरेज कितनी है उसकी। माजिद एस्टिमेटेड एवरेज, उसने एस्टिमेटेड बताई 1.75 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। और उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 283.4 किलोमीटर। और पेट्रोल कितना खर्च हुआ इस पे? 16.2 लीटर्स, ठीक है। अब वही बात है कि एवरेज फाइंड करने का आपके पास फार्मूला है एक्चुअल एवरेज के लिए, तो वो हमें करना पड़ेगा डिवाइड 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2। इसको डिवाइड करके आंसर लेकर आए। 283.4 डिवाइड बाय 16.2। क्या आंसर आया? मैंने 17.4 आया। इसका आपका 17.4। तो इसको पीछे 17.4 या ये फुल फॉर्म कितनी बनी वो भी दिखा दें। फिर से बोल सकती हैं? 17.4 पॉइंट के बाद जस्ट 4 है, फर्दर कोई वैल्यू है? जी है 17.49। 9 ने हमारे 4 को किया राउंड ऑफ, क्या बना दिया? 5। 17.5। तो ये इसने 17.5 हमारे पास बस ये लास्ट रह गया किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने कहा था रीज़न दे के बताएं क्या हमारी जो वैल्यू आती है इसको सॉल्व करके वो माजिद की जो है वाजिद की एस्टिमेटेड एवरेज के रेलेवेंट है या नहीं है। आंसर में रीज़न देना आपने। तो क्या हमारी और वाजिद की सेम है जो हमारी एस्टिमेशन आई या नहीं? तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो टोटल एवरेज जो उसको लगी है इतने पेट्रोल को रखते हुए, इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए, उसकी एवरेज गलत है और हमारी एवरेज करेक्ट है।
ये आपका रीज़न हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। तो इसमें आप रीज़न लिख लें, इसमें रीज़न जा सकता है हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हिज आंसर एंड एक्चुअल आंसर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। सही ये रीज़न देना होता है। सही से यहाँ लिखा होगा। हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल बिकॉज, इसको मैं अभी करूँ या बाद में होमवर्क मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी ना, आप एज अ होमवर्क भी करेंगे और एज अ प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके। देर अभी आप सिर्फ समझें, ठीक है। देर इज़ ह्यूज, और अपने रजिस्टर के लास्ट पेज पे ना अभी ये क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपने करना है। फिर उसको बाद में नीच भी करना है, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करके बताएं मोहम्मद। Salma bought 3.2 yard of fabric for a total price of rupees 139.2. How much is the fabric cost per yard? बिल्कुल, अब इसमें क्या समझ आया आपको कि सलमा ने जो है वो एक कपड़ा ख़रीदा है जो कि 3.2 यार्ड का फैब्रिक है, टोटल प्राइस उसकी 139.2 है। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, उसने 3.2 यार्ड ख़रीदा है, पर यार्ड मतलब 43.5 rupees. आपने सिंपल, अच्छा ठीक, आंसर तो ले आते हैं लेकिन करना क्या है ये भी तो बताया करें ना। अच्छा सही, तो इसके अंदर जो है 139.2 रुपीस का 3.2 फैब्रिक है, तो फिर अब मैं 139.2 टोटल है 3.2 यार्ड के, और फैब्रिक तो फिर मैंने इसको बस डिवाइड कर दिया गुड, कि फिर हर उसका आंसर आ जाए। ठीक है। अब यही वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और आपने 43.5 इसकी रुपीस आ गई, यही क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसको हाईलाइट करके आज की डेट लिखकर होमवर्क मेंशन कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को, ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग भी होते हैं और सॉल्व भी हो जाता है, मुफ्ते के नंबर होते हैं इसमें बस। सही। अब अगला क्वेश्चन रीड करके बताएं। Meena walks 3.5 kilometers per hour. She took a 12-hour walk. How far did she walk? अब मोमिना जो है उसने इतना चली है 3 किलोमीटर पर और उसने वॉकिंग की है, ठीक है। शी टुक 12 और वॉक, 12 घंटे की वॉक। हाउ फार डिड शी वॉक, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया है। अगर if she walks 3.5 kilometers per hour and she took a 12-hour walk, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइंड द फाइनल आंसर। इसका फिर हो जाएगा 42 किलोमीटर्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया आपने, फार्मूला कौन सा लगा है, क्या चीज़ हुई है ये भी तो बताएं। कि इसमें देखें वॉकिंग उसकी एक स्पीड है, उसकी मोमिना वॉक्स 3 किलोमीटर पर और उसकी स्पीड है, ठीक है, और उसका टाइम गिवन है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा। उन्होंने डिस्टेंस मेजर करने को कहा है, मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करने का, लेकिन कौन सा फार्मूला, ये देखें ना, ये डायरेक्ट स्टेप्स होते हैं ना। ये है क्वेश्चन नंबर 4, डाटा हमारे पास आंसर आएगा। सबसे पहले इसकी है वॉकिंग स्पीड, ठीक है। वॉकिंग स्पीड इसकी 3.5 किलोमीटर पर आवर है, जिसको डिनोट किया जाता है वी से। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है मोहम्मद। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। देखा, अब देखिए इसमें डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। डिस्टेंस होता है v मल्टीप्लाई बाई टी, जितना आपने स्पीड होती है और जितना आपका टाइम होता है। अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, और आपका आंसर क्या आएगा। 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 12 42। और हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है किलोमीटर में, ये है इसका आंसर। डायरेक्ट मत बताया करें, एक एक स्टेप के साथ चला करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 रीड करके बताएं। The hike
hiking club went on a 7-day trip. Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days, the club hiked. हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप. एक हाइकिंग क्लब है जो 7 दिनों के ट्रिप पे गया है. ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 टू 7.5 माइल्स. हर दिन वो इस रेंज के दौरान जो वो हाइक करते हैं, हाइकिंग होती है उनकी. इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट द क्लबिंग द डेज द क्लब्ड हाइट. इसमें कौन कितने डेज लगेंगे कि हर एक डे में वो कितना माइल कवर करते हैं. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि लेस दैन 35 माइल्स, between 35 and 55 miles, equally 55 miles and more than 55 miles. पहले हम चलते हैं लेस देन 35 miles के लिए. हमारा डाटा क्या है? टोटल ट्रिप ऑफ डेज 7 days है. ईच डे हाइक्ड 5.5 से 7.5 के दरमियान उनका माइलेज है. अब टोटल डेज को हर एक माइलेज के दौरान मल्टीप्लाई कर देना है. 7 को 5.5 से, 7 को 7.5 से. तो आपके पास जो टोटल आंसर बनेगा वो आपको बताएगा कि कितना उन्होंने टोटल डेज में कितना माइलेज ट्रैवल किया. टोटल 38.5 एंड 52.5. ये जो है 7 days के अंदर if it's 5.5 miles, then they hiked 38.5 miles, and अगर 7.5 miles है then they उन्होंने कहा कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो ज़्यादा रीजनेबल है हमारे लिए. विच रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब्ड हाइट लेस दैन 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55, इक्वली 55 और मोर देन 55. बिटवीन, क्योंकि जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 38.5 और 52.5 होगा, तो हमारा बी ऑप्शन होगा. इसको देखें करेंगे कैसे. ये है क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, टोटल ट्रिप डेज वो कितने हैं? 7 days. ओके, ईच डे हाइक्ड. हर दिन उन्होंने कितनी हाइकिंग की है उन 7 दिनों में? 5.5 से लेकर 7.5 तक. ठीक है, अब हर एक दिन में इतनी उन्होंने की है, तो हर एक दिन की हर एक माइलेज के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो टोटल आपके पास है 7 मल्टीप्लाई बाई 5.5 टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7.5. फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 38.5 से लेकर 52.5. तो ये देखें तो ये एग्जैक्टली हमारा रीज़नेबल जा रहा है किसके साथ? बी ऑप्शन के साथ. 35 और 55 के दरमियान की रेंज आ रही है. हम से लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो हमारे पास है वो क्या है? मोर रीज़नेबल आंसर है. ऑप्शन बी रीजनेबल आंसर. ठीक हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें, वो रीड करें. For a class party that's the students council purchased 42 balloons at rupees 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloons? टोटल बैलून्स कितने हैं? 45. अगर टोटल balloons 42 हैं and rupees 1.85 each है, तो टोटल प्राइस 42 बैलून्स की प्राइस निकालनी है सिंपली. तो आंसर 77.7 हो किया जाएगा. क्या है, कैसे आई है? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 42 बलून्स हैं तो हर बलून की प्राइस 1.85 है. ठीक है, तो 1.85 मल्टीप्लाइड बाय 42 कर ठीक देंगे है. बिकॉज़ वो मल्टीप्लाई करना होगा. हाँ बिल्कुल, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट. यस बिल्कुल ठीक है. टोटल बैलून्स प्राइस ऑफ 1 बैलून, टोटल प्राइस आपके पास 77.7 आ जाएगी. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें जी. A group of friends made 4-yard long rectangular banner. They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the firm to go around the banner. 10-yard perimeter. What was the width of the banner? अब इसमें क्या समझ आया कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स उन्होंने 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाया.
ठीक है। दे पेड RS 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक एंड RS 9 फॉर द फिल्म टू गो अराउंड द बैनर। उन्होंने एक पर यार्ड का बैनर इतना और फिल्म के लिए उन्होंने 9 रुपीज़ दिए। 10 यार्ड पैरामीटर, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर? विड्थ हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है क्या, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर का सारी तरफ लेंथ होती है, जहाँ जहाँ लेंथ होती है और जो उन्होंने उसका जो चीज़ इक्वल रखी हुई है वो किसके इक्वल रखी हुई है कि वो उसका 10 यार्ड, उसका पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 10 पैरामीटर दिया हुआ है और लेंथ 4 उसकी लेंथ को ऐड किया जाता है। दिस इज़ द एरिया, बेसिकली एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, उसके सारे एरिया को ऐड किया जाता है। पैरामीटर, उसका जो पैरामीटर का फार्मूला है, पैरामीटर इज इक्वल टू द और द लेंथ्स ऑफ द रेक्टेंगुलर, उन सारी लेंथ्स को ऐड किया जाता है। लेंथ को ऐड करेंगे तो आपके पास विड्थ आ जाएगी। अब ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, सबसे पहले मैं बनाती हूँ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल में हमारे पास ईच साइड पर अगर हम देखें तो विड्थ हमारा जो लेंथ वाइज है ना, ये 4 यार्ड, ये 4 यार्ड, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है। हम लोगों ने यही तो विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है, विड्थ फाइंड करनी है। अब आपके पास जो है फार्मूला है कि पैरामीटर कितना है, पैरामीटर कितना है 10, पैरामीटर 10 है ना। अब हर एक पैरामीटर पे जितनी भी सारी लेंथ्स हैं उन सब को हम लोगों ने ऐड कर देना है। तो अगर मैं सारी लेंथ को ऐड करूँ तो होगा x + 4 + 4 इज इक्वल टू 10। अब मुझे इक्वल की दूसरी साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सारे x + x कितना हो जाएगा 2x, 4 + 4 8 इज इक्वल टू 10। ये चीज़ हो गई। 2x को यहीं पे रखेंगे, 10 - 8 कितना आ जाएगा 2। x को यहीं पे रखेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, और x हमें विड्थ बता रहा था, तो हमारे पास विड्थ आ गई है 1 यार्ड। ये आंसर है, ठीक है, समझ आया, सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करें। A shoe factory has an asset for rupees 2 million, of which 3/5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. Asset equals capital plus debt. ओके, दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अ फैक्ट्री, शू फैक्ट्री हैड एन एसेट उनका पास इतना है, ठीक है, फॉर विच 3/5 इज़ द कैपिटल एंड रेस्ट इज़ द डेप्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्ट। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेट। उन्होंने खुद ही आगे आंसर हमें एक छोटा सा हिंट दे दिया कि आपके पास एसेट यहीं पर रखना है इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट, और हम लोगों ने कैपिटल और डेप्ट को फाइंड करना है। एसेट हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे कि कैपिटल को साइड पे निकाल कर जो वैल्यू गिवन है एसेट की उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी और जो कैपिटल का आंसर आएगा उसको डेप्ट में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले टोटल एसेट कितना है हमारे पास, ये ओके। अब कैपिटल कितना है, कैपिटल उन्होंने कंबाइन करके बताया हुआ ना, वो कितना है कैपिटल जो है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है ना 3/5 एज एन एसेट ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। अब उसको सब मिला कर उन्होंने कहा 3/5, अब विच किसका, विद 2 मिलियन का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी सबसे पहले 3/5 ऑफ विच, ऑफ जो होता है ना, ऑफ विच दो नंबर के दरमियान, वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ हो गई, यहाँ तक हो गया। अब ये 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ठीक है।
अब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू हाउ मैनी ज़ीरोज़ लेफ्ट, एक ज़ीरो कट गया, 5 ज़ीरोज़ रह गए, 1 2 3 4 5, 3 4 ज़ार 12, 12 एंड देन 1 2 3 4 5, ये आ गया कैपिटल। कैपिटल हमने फाइंड कर लिया। अब हमने डेप्ट, अब यहाँ पे इन्होंने जो फार्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट। अब आप डेप्ट को यहाँ पे लेके आएंगे, एसेट को वहाँ ले जाएंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। फार्मूला में लिखा हुआ है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट। डेप्ट हमने फाइंड करना है, डेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि एसेट माइनस कैपिटल, इसको सेट अरेंज करके इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास डेप्ट, इसकी थी 2 मिलियन, फिर उसके बाद इसका 12 इंटू 50, इसको माइनस करके क्या आंसर आएगा? 2 मिलियन माइनस 1,200,000, ये आ जाएगा फिर 800,000 आंसर। ओके, 800,000 ये हमारे पास आ गया डेप्ट। अंडरस्टूड? गिवन फॉर्म में से हमने चेंज करके अपना आंसर ले आए हैं, ठीक है। ओके, हम 9 वाला रीड करें। World lowest temperature in past 100 years was recorded to be 89.2 at Vostok, Antarctica on July 21st, 1983. Convert this temperature in Fahrenheit and Kelvin scales. फाइंड क्या करना है कि वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be minus 89.2 degree Celsius at Vostok, Antarctica on July 21, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin scale. इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। सबसे बेस्ट बात है, नीचे उन्होंने फार्मूला दे दिए, फार्मूला में सिंपल वैल्यू पुट करके अपना आंसर लेकर आना है। सी की वैल्यू पुट करनी है एफ में, सी की वैल्यू पुट करनी है के में, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अभी अपने रजिस्टर के लास्ट पे सॉल्व करके मुझे आंसर दे दें। एक सेकंड, एक मिनट रुकिए, मैं बस एक और पेन लेके आ रहा हूँ, ये वाला ख़राब हो गया। ओके, ले आए। कैसे है कि आपने सी की वैल्यू पुट करनी है फ़ारेनहाइट के लिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपको जब करना है केल्विन के लिए, तो उसको भी आपको प्लस माइनस करके 183.8 केल्विन आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन if the company has 3 shareholders, Farah, Maryam and Tehreem, investing in the ratio of 1, 2 and 3, and the amount of penalty of RS is this. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholders. हर एक होल्डर को कितना पे हो रहा है हमने वो करना है। टोटल पेनल्टी कितनी है आपके पास, ये आपके पास पूरी अमाउंट आपने लिख देनी, ठीक है। और कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं। फ़रा के लिए 1 रेशो है, मरियम के लिए 2% है, तहरीम के लिए 3% है। सबसे पहले तो हर एक सम ऑफ रेशो निकालेंगे, सम ऑफ रेशो 6 निकल आएगा, ठीक है। फ़रा का शेयर निकालेंगे। सबसे पहले फ़रा का शेयर क्या करेंगे कि उसको हाफ़ है ना, रेशो की बात हो रही है, हाफ़ को मल्टीप्लाई करेंगे पेनल्टी के साथ। इसी तरीके से मरियम का, इसी तरीके से फ़रा का, तो आपके पास ईच इंडिविजुअली आपने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे आपके पास टोटल कितनी है, टोटल
पेनल्टी कितनी है टोटल, वो हो जाती है 45, 68, 68.97, ठीक है। और हमारे पास कितने बंदे हैं, फ़रा, मरियम एंड तहरीम, ठीक है। इसका 1% है रेशो के साथ, इसका 2% है, इसका 3% है। हम लोगों ने निकालना है सम ऑफ रेशो, सम ऑफ वो निकलेगा 1 + 2 + 3 = 6। ये सम ऑफ रेशो निकल आया। अब पहले फ़रा का स्टार्ट कर, फ़रा का 1 रेशो है, उसका सम ऑफ रेशो 6 निकला है। तो अगर मैं फ़रा का पहले स्टार्ट करूँ तो वो 1/6 करके लिखूँगी, ठीक है। और उसको टोटल पेनल्टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 4, 5, 6, 8, 6, 8.97, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके आपने इसका आंसर लिख देना है यहाँ पे। इसी तरीके की चीज़ मुझे करनी है मरियम के लिए, लेकिन मरियम का शेयर कितना है, 2/6 है। कितना है, 2/6। तो शेयर ऑफ मरियम है आपके पास 2/6। तो इसका हम लिखेंगे फ़रा का भी आ गया और मरियम का, उसके बाद यस इसका 2/6 मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनल्टी कितनी है, 4, 5, 6, 8, 68.97। इसका आंसर लेकर आना आपने। ये मैंने लिखा था मरियम का। उसके बाद शेयर लिखेंगे किसका था, तहरीम का। तहरीम का है 3/6 मल्टीप्लाई बाय 4, 5, 6, 8, 68.97, ठीक है। अब आपने इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करके इनका जो जो आंसर आता जाएगा, हर एक को इंडिविजुअली इतना शेयर मिल रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से डन करना आपने। एनी अदर क्वेश्चन इन टुडेस लेक्चर मोहम्मद? नहीं अभी तक। ये इजी एक्सरसाइज है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, वो फ़ारेनहाइट वाला इम्पोर्टेंट है, 5th वाला इम्पोर्टेंट है, 5th वाला, 9th वाला इम्पोर्टेंट है, एंड देन 8 वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, कौन से मैं 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10? यस 8, 9, 10 एंड देन 5th।